हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज को कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। इसका आपका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज रैपिडली बहुत फास्ट तरीके से किया गया है और उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट को आपका मिस भी नहीं किया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसमें उन्होंने कहा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यहां पर आपको एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। लॉजिक क्या है यहाँ? 7x माइनस 2y होल, इसको हमें थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखना होगा। 7x माइनस 2y होल अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है आपकी 8x प्लस 7y होल अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब इसको आप को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हेल्प से चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ चाहे आप एलिमिनेशन लगाओ और आपको सॉल्व करके एक्स और वाई की फाइनल वैल्यू बतानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं एक्स वाई माइनस 2y होल अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, तो यहां से आपने देखा कि एक्स एक्स कैंसिल आउट, यहां से y कैंसिल आउट, आपको मिला क्या 7y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। सेम आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही करना है। तो आपने लिखा इसको 8x अपॉन एक्स वाई, इसको सेपरेट किया और इसको भी 7y अपॉन एक्स वाई। यहां से भी आपको सेम वही करना है कि x से आपने x को कैंसिल आउट किया, y से y को किया। तो अब देखेंगे हम काफी हद तक हम अपने बहुत करीब पहुंच चुके हैं। 7 अपॉन, यहां पर आपका कितना बनता है 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि x और y सब डिनोमिनेटर में हैं। तो क्या हम यहां से ये कर सकते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y इक्वल टू n। अगर आप ऐसा कर ले तो अब यहां पर आपने देखा कि डिनोमिनेटर में y के प्लेस पर कुछ और होता, x के प्लेस पर कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल y प्लस 1 x माइनस 2। बस देखना क्या होता है कि दोनों प्लेसेस पे क्या सेम है। अगर सेम होता है तो हम ऐसे इसको रिड्यूस कर देते हैं। अब आप यहां से देखें तो ये कितना हुआ 7 इंटू 1 अपॉन बाई, 1 अपॉन बाई को क्या लिखेंगे n, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स को आप लिखेंगे m इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आपकी बनती है फर्स्ट। सेम आपको यहां पर भी करना है। ये क्या हुआ आपका 8n प्लस 7m इक्वल टू 15 और ये इक्वेशन आपकी 2। अब जब यहां पर आपकी दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं, अब आपको क्या करना है, चाहे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर कि आपको एलिमिनेशन लगाना है सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो हम यहां पर लगाने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को। उसमें हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये लिखा है 8n और यहां 7, तो 8 और 7 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो 56 आता है। अगर आप 2 और 7 का एलसीएम ले रहे हो तो कितना आ रहा है 14। मींस आपको m का कोफिशिएंट इक्वल बनाना ज्यादा इजी रहेगा। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 14 पे पहुंच जाए, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 14, 7 से कर दो। एंड इक्वेशन 2 का आपको क्या करना है, एंड इक्वेशन 2 के साथ आपको करना है मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई हम 1 से करें तो 7 7 जा 49 एंड माइनस 7 2 जा 14m इक्वल टू 7 5 जा 35। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई करना है आपको 2 के साथ, कर लो। 2 8 जा 16m सॉरी n प्लस 7 2 जा 14m इक्वल टू 15 2 जा 30। यहां से आपने देखा कोई भी साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 14m प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हुए। यहां से कितना बनता है 50 65n, यहां पर आपका कितना 65 और यहां से क्लियर हुआ कि आपकी n की वैल्यू आ रही है 1। अब इस n की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको m की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आपने क्या लिखा, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अगर हम 1 में करते हैं तो ये कितना आ रहा है 7n, n की वैल्यू 1 है, माइनस 2m इक्वल टू 5 और यहां से आपने देखा कि माइनस 2m इक्वल टू 5 माइनस 7 में 7 माइनस 2m इक्वल टू माइनस 2, ये कैंसिल आउट हुआ, m की वैल्यू आ गई 1। अभी भी आपको वो वैल्यू नहीं मिली है, आपको चाहिए था x और y। तो आपको जो m और n मिला है आपको रिप्लेस कर दो जो आपने लेट किया था। तो यहां पर थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए है। तो यहां पर अगर हम देखें कि एक्चुअल में हमारा 1 अपॉन एक्स हमने किसको लेट किया था,
1 अपॉन m को, और 1 अपॉन वाई को, सॉरी 1 अपॉन एक्स आपने क्या लेट किया था m, और 1 अपॉन वाई क्या किया था ये, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 अपॉन एक्स इक्वल टू m और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू n। तो अब आप इसकी वैल्यू लगा दो, m की वैल्यू है 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिली आपको 1 एंड y की वैल्यू भी आपको मिल रही है 1। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट बहुत अच्छे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको कहा गया है द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू बताना है विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। जब ये दोनों इक्वेशंस कोई सॉल्यूशन ना रखती हो तब आपको k की वैल्यू बतानी है। आप बहुत अच्छे से जानते हो ये सॉल्यूशन कब नहीं रखती थी, जब ये लाइंस पैरेलल होती थी। पैरेलल लाइन की कंडीशन आपकी क्या थी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अब आप यहां से क्या करेंगे, कोएफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालोगे, यहां पर कंपैरिजन कर दोगे और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 4, स्टैंडर्ड फॉर्म बना ले रहे हैं इसका, और सेकंड क्या है आपका 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3। तो यहां से अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका, तो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, इसको आप लिखेंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तो यहां से आपने देखा x का कोएफिशिएंट a1 इधर कितना है 1, आपने इधर से देखा तो y का कोएफिशिएंट b1 ऊपर है आपका 1, कांस्टेंट आपका कितना आ रहा है 4, c1 की वैल्यू सेम आपने इधर से निकाला, a2 की वैल्यू 2 है और v2 की वैल्यू आपकी कितनी है k, और c2 की वैल्यू आपकी कितनी है 3। अब जब आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल चुका है, आप अपनी कंडीशन में लगाओ। तो आपने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशंस हैज या हैव नो सॉल्यूशन। यहां पर जो इक्वेशन है आपकी सॉल्यूशन नहीं रख रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, या आप यहां से चलिए हम यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सबकी वैल्यू लगा लो, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू है 2, v1 की वैल्यू है आपकी 1 और b2 की वैल्यू है आपकी k इज नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू है 4 और c2 की वैल्यू है 3। तो अब यहां से अगर आपको k की वैल्यू निकालना है तो आप इस इक्वेशन को उठा लो, इस इक्वेट जो हो रही है उनको उठा लो। आपने उठाया 1/2 इक्वल्स टू 1/k, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो k की वैल्यू आपको मिल रही है 2। अगर ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं रखती हैं, तो एक ही कंडीशन हो सकती है कि k की वैल्यू 2 हो, और आप यहां से देख पा रहे हैं 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट नॉट इक्वल टू 4/3 के है। तो ये है आपका क्वेश्चन, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, इन्होंने कहा इन ट्रायंगल एबीसी, कोई एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें इन्होंने कहा एंगल ए आपका x है, एंगल बी आपका 3x है और एंगल सी आपका y है। फिर उन्होंने कहा 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री, शो दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो आपको बताना है कि एंगल जो है आपका कोई राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की आप कंडीशन जानते हैं, कोई एक एंगल को हमें दिखाना है 90 डिग्री, अगर है तो बोल देंगे कि इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, यही करने वाले हैं। तो अगर हम यहां से देखें कि मेरा एंगल ए कितना है x, एंगल बी कितना है 3x और एंगल सी कितना है हमारा y। अब एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, क्या 3y माइनस 5x इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां से आप देखें कि एक कंडीशन आपकी है, आपको पता है इन्होंने, दूसरी कंडीशन को आपको बनाना है। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यहां से आपने एंगल ए की वैल्यू लगा दी x प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपको मिला 4x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब किसी भी एक इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दो, किसी एक इक्वेशन को आप 2 का नाम दे दो। अब आपको क्या करना है, इसको चाहो आप पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आप पूरा एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बना लो। तो आपने देखा माइनस का 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये आपकी इक्वेशन क्या है 2 है। अब आप देखें किसी एक वेरिएबल को इक्वल बना पाओगे तो इजीली आप एलिमिनेट कर लोगे। यहां पर है 4x, यहां है माइनस का 5x, तो 5 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते हो 20 आता है। इधर आपका 1 है, इधर 3 है, तो इसका सिर्फ 3 आ रहा है, मींस हमें स्मॉलर नंबर को आगे लेकर के मूव करना है। तो हमने लिखा यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1,
जब हमें स्मॉलर नंबर को आगे लेकर के मूव करना है तो स्मॉलर नंबर को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और हमने इक्वेशन 1 हमारा ये है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करा दें तो ये 3y हो रहा है। एंड इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो 4 3 12x, 3y और 18 3 0 को हमने ऐसे लिखा और 18 3 होता है 54। सेकेंड आपका क्या है, माइनस का 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां से आपने देखा कि हमें y को एलिमिनेट करना है बिकॉज बोथ सेम कोफिशिएंट, बट इसका साइन सेम है, तो आपने इसको चेंज करने के लिए इससे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दी माइनस की, तो ये माइनस प्लस बना, प्लस माइनस बना, प्लस माइनस बना, ये कैंसिल आउट हुआ। यहां पर प्लस का 12x है, प्लस का 5x है, तो आपका कितना हुआ, प्लस का 17x। यहां आपने देखा प्लस का 540 और माइनस का 30 है, मींस ये आ गया आपका 510। तो यहां से आपने x की वैल्यू निकाली तो 510 अपॉन 17, 17 3 होता है आपका 51, 0 का आप ऐसे नोट कर दो। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई कितना, 30 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को आप अभी कुछ नहीं कर सकते, पहले तो पुट करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने इसे पुट कर दिया किसी एक इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन, कौन सा फर्स्ट में इजी रहेगा, तो आपने लिखा 4 इंटू 30 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहां से आपने देखा तो ये आपका y इक्वल टू 180 और 4 3 12, 120 को उधर लेके जाओगे माइनस का, और y की वैल्यू आपको मिल गई 60 डिग्री। यहां से आपको x पता है, y पता है, और इन दोनों में अभी तक कोई 90 डिग्री नहीं आया है। तो अब आपको जो एंगल A और एंगल B और एंगल C है उसको निकाल लो। आपका एंगल A कितना था, x, जिसकी वैल्यू आपने निकाली 30 डिग्री। आपका एंगल B कितना है, 3x, तो एंगल B इक्वल टू 3 इंटू 30, तो एंगल B आपको मिला कितना, 90 डिग्री। बस यही चाहिए था आपको बस यही चाहिए था कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर आप एंगल C की वैल्यू निकाल दो जिसको है y, और y की वैल्यू आप निकाल के रखी है आपने, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप बोलेंगे यस, हियर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। ये क्या है, आपका राइट एंगल है, राइट एंगल एट, कहां पर है ये, एंगल B पर, राइट एंगल एट एंगल B। ये था आपका क्वेश्चन, ऐसे आपको करना था। राइट एंगल भी बन रहा है और कहां पर बन रहा है, B पे बन रहा है, क्योंकि एंगल B आपका कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इन्होंने कहा, सॉरी ये तो सेकंड क्वेश्चन ही है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, find the fraction। यहां पर आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन मींस x अपॉन y मान लेंगे और उसको लेकर के हम मूव करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो लेट किया, लेट द फ्रैक्शन x अपॉन y। अब इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट कंडीशन को बनाने वाले हैं हम, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 आपकी क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये जो फ्रैक्शन है आपका वो 1/3 हो जाता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे न्यूमरेटर के साथ, एंड इट, बस इतना ही दे रखा है आपको कि व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर से 1 को माइनस करते हो तो आपका फ्रैक्शन इतना हो जाता है। इसको सॉल्व अगर आप करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3x माइनस 3 बन जा 3 इक्वल टू y बन जा y, और जब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो प्लस का y इधर आके माइनस का y और माइनस 3 उधर जाकर के प्लस 3। ये आपकी बनती है इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मूव करना है सेकंड कंडीशन के साथ, जो आपको सेकंड इक्वेशन बना के देगा। इन्होंने कहा यही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है when 8 is added to its denominator, जब आप इसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हो। अब आपको बताना है वो फ्रैक्शन। सेकंड इक्वेशन आप यहां से बनाओ, तो ये कितना है आपका 4x, y प्लस 8, और इसको सॉल्व किया आपने, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है कि आप ये देखेंगे कि आप किस इक्वेशन को किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हो। यहां पर 1/, है यहां पर 1/, है, इजिली हम इसको किस में, y को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो देखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारी कितनी है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन आपकी सेकंड कितनी है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। यहां से आपने देखा कि y को एलिमिनेट कर सकते हैं बट बोथ साइन आर सेम,
तो हमने क्या किया, पूरे साइन को चेंज कर देंगे, प्लस माइनस बना, माइनस प्लस बना और प्लस माइनस बना, ये कैंसिल आउट हुआ, यहां से आया माइनस एक्स और यहां से आया माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 5। जब यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई है, आपको निकालना y भी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, अगर हम 1 में पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब आपने देखा यहां से, तो यहां से माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3 5 जा 15, उधर लेके जाओगे माइनस, तो यहां से माइनस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का ये 12। अब यहां से आपको क्या मिला, y की वैल्यू, y इक्वल टू कितना आ रहा है 12। अब यहां से आपको x और y की वैल्यू मिल गई है, आपका फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y। तो अब आप यहां से करेंगे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या था, x अपॉन y, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 12 है। आप यहां पर भी लिख दो और आप यहां लिख दें, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/12। तो ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था जो आपको निकालना था, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कॉन्टिन्यूसली पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कई बार आया हुआ है, बस मैंने यहाँ पर डेट को मेंशन नहीं कर पाया। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और या फिर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप इसको बहुत ही सीरियसली करें, बहुत अच्छे से करें, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते रहेंगे। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है, A 2-digit number is 7 times the sum of its digit। यहां पर जो 2 डिजिट नंबर है कोई, वो 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर, फाइंड द नंबर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि एक्चुअल में हमारा 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है। आप जानते हैं कि कोई भी 2 डिजिट, मान लो कि मैंने लिखा है यहां पर 37, ये मेरा क्या है, 2 डिजिट नंबर है, आप समझ रहे हैं। तो ये 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है, एक्चुअल में ये बनता ये है कि जो आपका पहले होता है वो होता है टेंस प्लेस पर, प्लस बाद वाला जो होता है आपका वो होता है वंस प्लेस पर। अब आप चेक करें, 3 टाइम्स 30 प्लस 7 37, एक्चुअल में आपका ऐसा बनता है। अब मान लो एक 2 डिजिट नंबर में यहां पर एक्स वाई मान लो, तो मेरा क्या होगा, फर्स्ट वाला हो गया किस पे, टेंस प्लेस पर, और मेरा सेकंड वाला है वो किस पे हो गया, वंस प्लेस पर। तो ये आपको ऐसे कुछ करना था। ये अगर आप समझ पाए हो, आप 2-4 क्वेश्चंस में ऐसा करके देखें, आप बहुत इजीली समझ जाओगे। तो अब हम मूव करने हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो आपको वो डिजिट भी नहीं पता है कि कौन कौन सी, हमने यहाँ लिखा है 37, ये 2 डिजिट हैं और 2 डिजिट नंबर क्या है 37 और डिजिट्स क्या है 37, ऐसे आपको बनाना होगा। तो हम यहाँ पर तो अपने एग्जाम्पल में कर सकते हैं, बट वैसे लेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की फॉर्म में इसको लेट करेंगे। तो मैंने लेट किया, लेट द नंबर आपका x एंड y है। फिर उन्होंने कहा 2 डिजिट नंबर बनाना है आपको, तो आप लिखिए 2 डिजिट नंबर। अभी आपने देखा एज इट इज सेम बनना है आपका। मैंने माना कि मेरा x और y मिल करके 2 डिजिट नंबर बना रहे हैं, तो मेरा जो x है वो है टेंस प्लेस पर और y मेरा जो है वंस प्लेस पर है। तो ये मेरा क्या बना, 2 डिजिट नंबर। फिर इन्होंने कहा आपको रिवर्सिंग भी करना होगा, तो हम पहले निकाल ही ले रहे हैं इसको, रिवर्सिंग डिजिट कितना होगा आपका, अभी जो टेंस प्लेस पर था उसको वंस प्लेस पर पहुंचा दो, जो वंस पर है वो आपका टेंस प्लेस पर। यहीं से अगर हम देखें, मान लो इस 37 को आपने क्या करना होता, रिवर्स करना होता, तो आप कैसे लिखते, 73। अरे भाई 37 है, इसको रिवर्स कराओगे तो कैसे कराओगे आप, 73 पहले लिख दोगे, 7 को पहले 3 को बाद में। अब इसको अगर तुम चेंज करोगे तो देखो क्या होने वाला है, आपका जो फर्स्ट नंबर है वो किस पर आ गया है, टेंस प्लेस पर, और जो सेकंड नंबर है वो किस पर आ गया, आपका वंस प्लेस पर। मींस जो अभी टेंस प्लेस पर था वो अब किस पर आ चुका है, वंस प्लेस पर। जो वंस पे था वो किस पर आ चुका है, टेंस पर। इट मींस मैंने यहां पर जो लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इतना क्लियर हुआ है तो आप ये मानिए कि आपका क्वेश्चन हो चुका है। कैसे देखें, इन्होंने कहा 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम, जो हमारा 2 डिजिट नंबर था क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मूव कर रहे हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, आप कंडीशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। तो 2 डिजिट नंबर मींस 10x प्लस y जो है आपका इज 7 टाइम, इज मींस इक्वल है 7 मींस 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। डिजिट क्या थी आपकी एक्चुअल में, x एंड y, तो 7 टाइम ऑफ सम ऑफ डिजिट मींस ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं आपसे। इसको सॉल्व करेंगे, आपकी इक्वेशन बन चुकी है। तो 10x
प्लस वाई इक्वल टू 7x प्लस 7y। इसको आप इधर लेके आओ, देखो कितना बन रहा है 10x प्लस वाई माइनस 7x माइनस 7y इक्वल टू 0। आपने देखा 10x माइनस 7x आपका बचता है 3x, प्लस का y है और माइनस का 7y है, मीन 6y इज इक्वल टू 0। तो आपको लग रहा है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 3 से। तो किसी को भी नंबर डिवाइड करते हो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये आपका कितना बचा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एलिमिनेशन का यूज करके देख रहे हैं हम, इसको उधर लेके गए तो x इज इक्वल टू 2y। अब जो x की वैल्यू हमें मिली है वो हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे और उसमें हम पुट करके देखेंगे। तो देखो सेकंड कंडीशन आप कैसे लगाने वाले हो, यहाँ पर सेकंड कंडीशन है आपकी द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, हाँ सॉरी इन्होंने कहा ठीक है, पहली कंडीशन बना चुके हैं, 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ये कंप्लीट हुआ। अब इन्होंने कहा द नंबर फॉर्म, जो नंबर आपका फॉर्म हुआ है कौन सा, 2 डिजिट नंबर बाय, वो क्या है आपका, देखो जो नंबर फॉर्म हुआ है वो आपका 10x प्लस बाई हुआ है। इन्होंने कहा ये जो नंबर है आपका रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। तो जो रिवर्स करके आप नंबर बना रहे हो वो 18 कम है। तो आप मुझे इतना सा बताएं बस कि x प्लस 10 बाई था मेरा रिवर्सिंग, ये 18 कम है तो क्या मैं इसको इक्वल लिख सकता हूं, नहीं। अरे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 36 और ये 18 का मीन्स 18 लिखा है, तो आप इक्वल तो नहीं कर सकते, बट आप इसमें अगर 18 को ऐड कर दो क्या अब लिख सकते हो इक्वल, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अरे भाई ये नंबर 18 कम था आपके 2 डिजिट नंबर के साथ, तो मैंने 18 को ऐड कर दिया, अब तो हुआ ना। तो अब आप इसको करेंगे सॉल्व। तो ये 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 10y इज इक्वल टू 18। यहां से आपने देखा तो 10x माइनस एक्स आपको बचता है 9x, प्लस का y है माइनस का 10y मीन्स 9y इज इक्वल टू 18। आपको देखने से लग रहा होगा कि डिवाइड कर दिया जाए 9 से, बहुत इजी से बनता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही बस कॉन्सेंट्रेट करना होता है। जब आपने 9 से डिवाइड किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। और अब ये आपका बिल्कुल वैसा हो गया जैसे छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन होता है। x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर तो इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बस इक्वेशन आप बनाओ, अभी तक हमारी इक्वेशन भी नहीं बनी है। अब हम ये क्या करेंगे, x की वैल्यू तो हम पहले निकाल रखी थी हमने, x इक्वल टू 2y, क्या पुट कर दें इसमें, y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो हम क्या करने वाले हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपको x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, 2y, आपने लिखा 2y माइनस y इज इक्वल टू 2, और यहां से आपको क्या मिला, y इक्वल टू 2। आपको एक्चुअल में y जो था वो तो मिल चुका है, और अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू पुट कर दो आप यहां पर, या फिर इसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस रफ करना होगा, तो मैंने कुछ यहाँ पर, ये आप समझ तो गए होंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, और फिर अब देखते हैं रिमेनिंग पार्ट इसका। तो अब हमने देखा पुट द वैल्यू ऑफ y, इस बार हम वैल्यू y की पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में ही कर दो आप, या इसमें कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 क्या है आपका x, माइनस y के प्लेस पे कितना लिखना है आपको, 2 इक्वल टू 2, और यहां से आपने देखा तो 2 प्लस 2 और x की वैल्यू आपको मिल गई 4। अब यहां से एक्चुअल में जो नंबर थे वो 4,2 थे, 2 डिजिट नंबर बनाना है, हम बहुत इजीली बना लेंगे। तो हमने लिखा नंबर्स, यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम इसको थोड़ा सा देख रहे हैं चेंज करके, जिससे कि आप चीजों को इजीली समझ पाओ। नंबर्स यहाँ पर एक्चुअल में क्या थे आपके, x, y, जहां पर आपको x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 मिली। अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें तो हमारा कितना मिल रहा है, 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 प्लस वाई की वैल्यू 2, तो 10 4 जा 42, ये आपका 42 नंबर है जो 2 डिजिट नंबर था। जो आपके डिजिट्स हैं वो 4,2 हैं, और अगर आप इसका रिवर्सिंग करना चाह रहे हो तो 24 होगा। आप चाहें तो इसमें लगा के देख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है 4, आप लगाओ 4 प्लस 10 इंटू इसकी वैल्यू है 2, 20 प्लस 4 24, यहां से कर रहे हो तो 42। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए, और बहुत ज्यादा आने के चांसेस इस क्वेश्चन के रहते हैं। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो लाइनें दे रखी हैं, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, शेड द रीजन, आपको उस रीजन को शेडेड करना है, किसके, कौन सा, बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, इन लाइनों के और एक्स एक्सिस के बीच में जो एक रीजन है आपको वो शेड करना है। फिर उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और आपको जो शेडेड रीजन है उसका एरिया बताना है। तो यहां से कंफर्म तो हो रहा है, दो लाइनें हैं स्ट्रेट और एक एक्स एक्सिस वाली लाइन,
मीन्स 3 लाइनों से बना आपका ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल बनाना है, देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। इसका आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप क्या करते हैं, कम से कम दो x और y की वैल्यू मीन्स दो सॉल्यूशन निकालते हैं इस इक्वेशन का। तो आपने लिखा है यहाँ x, यहाँ y। अगर x की वैल्यू इसमें आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 6, और आपने y की वैल्यू को जब 0 रखा तो x की वैल्यू 2 3 जा। यहां तक क्लियर है चीजें। अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे जिसपे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं भाई, ये है आपका ग्राफ। अब इस पर आपको हमें क्या करना है, ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया हमने, अब इस पर हमें ड्रॉ करना है। जब x की वैल्यू 0 थी, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बाई एक्सिस पर ऑलवेज x इक्वल होगा 0। x की कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 आने वाला है बाई एक्सिस पर। जब आप x एक्सिस पर देखोगे तो y का कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 आने वाला है, ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अब देखना है x की वैल्यू 0 तब बाई 6, x की वैल्यू 0 किस पे आने वाली है, बाई एक्सिस पर। मींस यहां पर इस पूरी लाइन पर कहीं हो सकता है। ये बताता है सेकंड वाला पॉइंट कि एक्चुअल में होना कहां है, y की वैल्यू 6 पर। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, ये यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर आप निकालते हो तो ये कितना है 0,6, x 0 है, y आपका 6 है। फिर आपको देखना है जब x की वैल्यू 3 थी तब y 0 होगा आपका x एक्सिस पर, और x की वैल्यू कितनी है 3, मींस यहाँ। अब आपको क्लियर है कि इन दोनों को पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन जो आप बना रहे हो वो क्या है, वही आपका इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना और यहां लिख भी सकते हैं हम क्या कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इस लाइन से बना है हमारा ये वाला ग्राफ। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है सेकंड इक्वेशन के कम से कम दो सॉल्यूशन। तो आपने लिखा है यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया हमने पहले। अब आपने देखा कि यहां से एक x है एक y है, x की वैल्यू 0 रखी तो आपकी y, तो आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू 2। जब आपने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू -1। अब इसको भी आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है अपने कार्टेशियन प्लेन पर। जब x की वैल्यू 0 थी तो बाई 2 था, x की वैल्यू 0 और बाई 2 कुछ यहां पर था। x की वैल्यू जब -1 थी तो बाई 0 था, मीन्स यहां पर। तो अगर हम इन दोनों को ऐसे कर दें, मीट करा दें, तो ये कुछ ग्राफ हमारा ऐसे जाने वाला है। तो अब यहां से आप बहुत इजीली देखेंगे, इन्होंने कहा था कि इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस के बीच के रीजन को आपको करना है शेड। इसके लिए हम देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से कि एक तो आपका पॉइंट ये है। अब यहां पर जब आप ग्राफ पेपर पे ये कर रहे होगे तो आप ये देखोगे कि ये बहुत ही क्लियरली आपको पॉइंट शो हो रहे होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना है। हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, और y की वैल्यू कितना ऊंचा चलना पड़ा हमें, एक्स एक्सिस का देखो x का कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, कितना है 1 यूनिट है, हमने लिख दिया। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कितना चल रहा है 1 2 3 4, तो ये आपका 1,4 है। इसके अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो कितना आ रहा है -1,0। इसकी बात करें तो 3,0। तो आपको ये रीजन तो करना था शेड। ये अब आपको क्या निकालना है, इन्होंने कहा ये तो हो गया आपका ग्राफ तो फॉर्म हो गया, आप इसको नाम दे दो। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इसका आपको निकालना है एरिया। आप बहुत अच्छे से जानते हो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब आपको बेस पता करना है, तो बेस कैसे निकालोगे, यहां से लेकर के यहां तक आपको कितना मूव करना पड़ रहा है, देखो जितने स्टेप आपको चलना पड़ रहा है 1 2 3 4 यूनिट। अब आपने देखा इसकी हाइट कितना चलना पड़ रहा है आपको, ये 4, ये आपका कितना है 4। आप यहां से लेकर के यहां तक निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा 4 यूनिट आ रहा है, 4 यूनिट। अब आप निकालेंगे इसका एरिया, देखो कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है आपने देखा 4 यूनिट है, हाइट कितनी है 4 यूनिट है, 2 2 जा 4, तो ये 8 4 2 जा 8 स्क्वायर यूनिट। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, और ये कभी भी आपका है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो आपको बहुत अच्छे से इसको करना है। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको दे रखा है, अ बोट टेक्स
4 hours to go 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। कोई आपकी एक, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको बहुत अच्छे से देखना है यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर कुछ ऐसा कि आपका ये वाटर का फ्लो हो रहा है और ये इधर से इधर को फ्लो, किधर है इसका, इधर फ्लो है। तो जिधर फ्लो होता है एक्चुअल में उसको हम बोलते हैं डाउन। कोई भी फ्लो कैसे होगा, अगर आप वाटर को आप ऊपर से ड्रॉ कर रहे हो कहीं तो वो किधर क्यों जाता है, डाउनवर्ड में। सेम भाई कि आपका इधर से उधर फ्लो हो रहा है तो आप डाउन स्ट्रीम आपकी ये हो गई। अप स्ट्रीम क्या हो गया, इसके अपोजिट चलना, जो आप जानते हैं ज्यादा टाइम लेता है। और जैसे कि आप किसी ब्रिज पे जा रहे हो तो जब आप इधर से जा रहे होते तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, मीन्स आपकी बाइक की स्पीड वही थी बट आपको फील होता है कि अब कुछ कम हो गई है सेम एक्सीलरेटर पे। अब आप जब डाउन में जाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है जो आपका लाइव आपने बहुत बार एग्जाम्पल किया होगा। तो आपने माना कि यहाँ पर आपका क्या है, एक बोट है कुछ ऐसा, इसको मूव करना है, इधर भी जाना है और इसको इधर भी जाना है। तो हम देखेंगे इसमें, तो अब आपको ना तो फ्लो रेट पता है कि एक्चुअल में वाटर का फ्लो क्या है, मीन्स स्टीम का रेट क्या है, और ना ही आपको इसका स्पीड ऑफ बोट पता है। जब ये दोनों अननोन है मीन्स दोनों का आपको लैड करना है। फिर बस इतना दे रखा है कि 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना है, मान लो एक टाइम टी में, और उस टी टाइम में ये 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आता है। आपको निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड रेट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दोनों की स्पीड निकालना है। तो आप सबसे पहले तो लेट करिए, ये आपका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस पे आप इंपॉर्टेंट कई बार भी लगाओगे तो कम है। आपने किया लेट द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कितना हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर। सेम आपने क्या किया, लेट कर लिया क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इस बार हमें स्ट्रीम को भी करना है। स्ट्रीम इक्वल टू आपका आया y किलोमीटर पर आवर। अब आप ये देखें, अगर मैं नेट स्पीड निकालूं, नेट स्पीड, ये तो एक्चुअल वो स्पीड है जो हमने लेट की है, बट नेट स्पीड अप स्ट्रीम में कम होने वाली है और डाउन स्ट्रीम में बढ़ने वाली है। कैसे, अभी हम देखेंगे। तो नेट स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, या फिर हम लिखेंगे नेट स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो देखो x किलोमीटर पर आवर बोट था, जब भाई अप स्ट्रीम किधर होगा, आपका फ्लो उधर हो रहा है, आपको इधर जाना है। बहुत छोटा सा एग्जांपल, आपको ब्रिज पे चढ़ना है तो आप अप जा रहे हो मींस अप स्ट्रीम। तो अब आपका आपने सेम एक्सीलरेटर पे अगर आपका पैर या फिर हाथ होता है तब स्पीड कम होने लगती है जब आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो, मींस कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो यहां पर हम करेंगे किसको, माइनस उस एक्चुअल में जो स्ट्रीम का स्पीड है उसको। तो ये कितना हुआ आपका x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर। सेम आपको क्या निकाल लेना है, नेट स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो ये कितना होगा, आप डाउन में जब जा रहे हो तो आपका एक्सीलरेटर सेम है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहां पर मींस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हुआ आपका x प्लस बाय किलोमीटर पर आवर। यहां से आपको नेट स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम और नेट स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम पता है। अब देखो क्या करना है, टाइम कितना दे रखा है इन्होंने 4 आवर्स, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है इन्होंने 44 किलोमीटर। किसके लिए है, डाउन स्ट्रीम के लिए। तो हमने यहां लिखा फॉर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में अगर हम देखें तो एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का आप फॉर्मूला निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों, क्योंकि ये भी 4 आवर्स हैं और आपके लिए डाउन स्ट्रीम के लिए भी 4 आवर हैं और अप स्ट्रीम के लिए भी 4 आवर हैं। फिर दोनों टाइम को हम इक्वल कर देंगे और हम अपना सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां से कितना आ रहा है, हमने निकाला टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है 4 आवर्स, डिस्टेंस कितना जा रहा है आपको 44 किलोमीटर, फॉर डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और स्पीड कितनी है आपकी डाउन में, x प्लस बाय। यहां से आपने क्या किया, एक इक्वेशन को बनाया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 44। आपने देखा कि हम डिवाइड कर सकते हैं 4 के साथ, तो ये इक्वेशन मिली x प्लस बाई इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सेकेंड इक्वेशन बनाना है। तो सेकेंड इक्वेशन में भी क्या है, टाइम इक्वल टू, फॉर्मूला यही लगने वाला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम अगेन आपका 4 आवर्स दे रखा है, इस बार डिस्टेंस कम है 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, डिस्टेंस है 20, स्पीड कितनी है x माइनस बाई। अप स्ट्रीम में स्पीड कम होगी, आपने यह लगा दिया। फिर आपने यहां से देखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो
4x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। आपने इस 4 को उधर ले आके इसको डिवाइड कर दिया या काट सकते हो यहीं से, 4 5 जा, तो यहां से इक्वेशन मिली x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहां से x इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 पता है और आप इन दोनों को बहुत इजीली सॉल्व करोगे। तो देखो क्या करने वाले हैं यहां पर हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 कितनी थी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 11 और सेकेंड इक्वेशन कितनी है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो x माइनस वाई इक्वल टू 5, यहां से आपने देखा प्लस माइनस साइन भी चेंज करना नहीं है आपको, तो ये कैंसिल आउट हुआ। x प्लस x आपका कितना होता है 2x और 11 5 होता है 16। फिर यहां से आपने देखा कि एक्चुअल में x की स्पीड कितनी आ रही है और x आपने किसको लेट किया था आपको पता है, x आपका था स्पीड ऑफ बोट, कितना आ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। जब आपको x मिल गया है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर हमने क्या किया, थोड़ा सा आपको देखना है, यहाँ पर स्पेस कम है और ज्यादा स्पेस की नीड है, हमने यहाँ पे लिखा है इसको पुट, या फिर आप यहाँ रहने दें, कंफ्यूज होंगे। तो हम इसको रफ कर रहे हैं क्योंकि ये बस आपको समझने के लिए था और आप समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम कर रहे हैं कुछ यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी आप लगा सकते हैं, हम 1 में लगा रहे हैं। तो x की वैल्यू आपने निकाली है 8 प्लस y की वैल्यू कितनी है आपकी, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 और यहां से आपका आया 11 माइनस 8 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको यहां से x और y मिला है, यही चाहिए था। एक्चुअल में आपका स्पीड ऑफ, आपने जो बोट की स्पीड को लेट किया था वो x किलोमीटर पर आवर था, x की वैल्यू कितनी आ रही है 8, मींस यहां पर बोट की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। अगर हम देखें कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वो y की वैल्यू थी, वो हमने निकाली है, कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हुआ आपका 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, और इसी के साथ जो बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस क्वेश्चन थे, वो हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम इनको 2-3 बार करना है, जिससे कि आपका कंप्लीट चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए। इसमें वो सभी क्वेश्चन को ले लिया गया जो कॉन्सेप्चुअल थे, जिस पर बेसिक क्वेश्चन बनता है, वो सब यहाँ से आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।